हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसका भागवतम में वर्णन दिया गया और उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो बिल्कुल आपके और मेरे से मिलती जुलती है। कैसे एक व्यक्ति जिसका डिवोशन से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कैसे वो भक्ति से जुड़ता है और भक्ति से जुड़ने में एक भक्त के संपर्क में आने पर भी कई बार वो भक्ति में ना जुड़कर भौतिक इच्छाएं अपनी पूरी करने के लिए दौड़ता है और फिर आगे उसको क्या सुख और दुखों का सामना करना पड़ता है और फिर इवेंचुअली क्या होता है। ये जब आप इस स्टोरी को, इस डिस्कशन को आप सुने, इस प्रसंग को सुने तो ये सोच के सुनिए कि ये आपकी और मेरी स्टोरी है। हम लोगों का जीवन ऐसे ही चल रहा है और कैसे हम इसमें बदलाव ला सकते हैं वो हम इस प्रसंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक राजा था, वो राजा का नाम था चित्रकेतु और उस चित्रकेतु के पास अपार धन संपत्ति, सुंदर राज्य, आज्ञाकारी पत्नियां, एक विवाह किया संतान नहीं हुई, दो विवाह किए संतान नहीं हुई, 3-4 10 मिलियन 1 करोड़ उसने विवाह कर लिए। सारी की सारी रानियां उसकी बांझ निकली। संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई, संतान प्राप्त नहीं हो पाई उसको। तो जैसे एक भूखा व्यक्ति है, भूख प्यास लगी हुई है, किसी को मर रहा है भूख प्यास से, उसको आप हार डालो सुगंधित, उसके माथे पे सुगंधित तेल लगाओ, क्या उसको सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा जब तक आपको उसको भूख और प्यास का साधन नहीं उसको दोगे, उसको पानी भोजन नहीं दोगे, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही चित्रकेतु ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुख मुझे जिस चीज़ से चाहिए, पुत्र चाहिए मुझे, वो तो है नहीं मेरे पास में, तो क्या करूं? तो यही शोक संतप्त बैठा हुआ था तो वहां से अंगिरा ऋषि निकले। अंगिरा ऋषि जो हैं वो नारद मुनि जो हैं उनके परम मित्र हैं। उनके एक पर्वत मुनि हैं उनके मित्र नारद जी के, और एक अंगिरा ऋषि हैं। अंगिरा ऋषि मिले तो राजा ने प्रणाम किया, उदास बिल्कुल बुझा हुआ बैठा हुआ था। अंगिरा ऋषि ने बोला, भाई क्या हुआ? उनको पता है इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। क्या हुआ? ये मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की आप आशीर्वाद दीजिए, किसी तरह से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अंगिरा ऋषि ने उसको बोला कि भाई तेरे जीवन में पुत्र है नहीं, आप दया करेंगे तो कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरे को एक पुत्र मिलेगा, उसका नाम होगा हर्ष शोक, तेरे हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। आशीर्वाद दिया, एक यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा के जो राजा की, चित्रकेतु की जो पटरानी थी, जो सबसे बड़ी सीनियर रानी थी कृतद्युति, उसको उन्होंने ब्लेस किया तो पुत्र पैदा हो गया हर्ष शोक। जो पैदा हो गया तो राजा की स्वाभाविक रूप से सारी आसक्ति रानी और उस पुत्र में चली गई। तो जो बाकी की रानियां थी, 1 करोड़ -1 रानियां, उन सबको ईर्ष्या हो गई, ये क्या हो रहा है भाई? उन्होंने उस बालक को जहर दे दिया, विष खिला दिया, वो बालक मर गया। अब चित्रकेतु जितना ज़्यादा खुश था उससे और कई गुना अधिक दुखी हो गया। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि हम लोग जैसे चित्रकेतु अंगिरा ऋषि से मिला तो डिवोशन के बारे में जानना चाहिए था। अंगिरा ऋषि को भी उसको भक्ति के बारे में बोलना चाहिए था। इसने नहीं पूछा, पशु के समान व्यवहार किया, भौतिक सुख चाहिए, पुत्र चाहिए। चलो ये तो दुखी है, अज्ञानी है। अंगिरा ऋषि ने इसको क्यों नहीं बताया? अंगिरा ऋषि ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय वो सुनने के उसको क्षमता नहीं थी।
दिव्य ज्ञान सुनने की एक क्षमता होती है। अगर बिल्कुल अंधे हो रहे हैं हम भौतिक इच्छाओं से, तो डिवोटीज जो हैं जानबूझकर कई बार नहीं बताएंगे बात को। क्या करें, बता के समझेंगे नहीं। जैसे अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को कई नीति वचन दिए थे। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मेरे हृदय में नहीं बैठ रही। क्यों हृदय में नहीं बैठ रही? क्योंकि हृदय जो है वो आसक्ति से, भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है। ऐसे ही अंगिरा ऋषि ने इस चीज़ को असेस कर लिया था। पहले उन्होंने देख लिया कि भाई ये नहीं समझेगा, तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। पहले इच्छा पूरी की। अब वो जब पुत्र मर गया, वापस शोक संतप्त हो गया राजा। अंगिरा ऋषि वापस आए, इस बार अपने साथ में नारद जी को लेके आए। नारद जी ने उसको पहले ढाढ़स बताया। नारद जी ने बोला, भाई बच्चे, जो जीवन है, भौतिक संसार है, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण भगवान के धाम जाना है। उन्होंने, नारद जी ने चित्रकेतु को भगवान हरि की, भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की ग्लोरिफिकेशन, महिमा सुनाई, और उस महिमा का नाम है महाविद्या। सुना के उसको चले गए नारद जी और अंगिरा ऋषि। अब चित्रकेतु ने उस महाविद्या, जो ये इंस्ट्रक्शंस थी, ग्लोरिफिकेशन थी भगवान की, उसने वो उच्चारण करना शुरू किया। परिवार से आसक्ति खत्म कर दी उसने, उच्चारण करना शुरू किया। ये सारी बातें जो है भागवतम के 6ठे स्कंद में आपको मिल जाएंगी कि वो प्रेयर्स क्या थी। आप वो प्रेयर्स बोलना चाहो, भागवतम का 6ठा स्कंद उठाओ, मिल जाएंगे आपको। अब चित्रकेतु ने वो प्रेयर्स बोली। 1 हफ्ते के अंदर उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान संकर्षण वहाँ पर प्रकट हो गए 4 कुमारों के साथ। अब भगवान संकर्षण को देख के एकदम खुश हो गया। भगवान संकर्षण ने उसको आशीर्वाद दिया। अभी भी उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं चालू हैं, भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई उसके हृदय में। स्वर्ग भोगने की इच्छा उसके हृदय में अभी भी चल रही थी, भगवान का दर्शन करने के बावजूद। भगवान संकर्षण ने उसको आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, उसको इंस्ट्रक्शंस दी। और इंस्ट्रक्शंस में भगवान संकर्षण ने उसको बोला कि भाई पति पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं 2 उद्देश्यों के लिए, सुख की प्राप्ति और दुख को घटाने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं उनके अंदर कि ना तो सुख प्राप्त कर पाते हैं, ना दुख घटा पाते हैं, बल्कि इससे बिल्कुल उल्टा जो है परिणाम उनको प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम 6:16-60 के अंदर बताया गया है। भगवान को प्रसन्न कर लिया उसने, भगवान दर्शन देकर चले गए। अब चित्रकेतु विद्याधर बन गया, विद्याधरों का राजा बन गया। चारों तरफ सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ, अपना उसका पर्सनल एरोप्लेन था, फूलों से बना हुआ पुष्पक विमान, और सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ वो पूरे सुमेरु पर्वत के इधर उधर घूम रहा था वो, और करोड़ों वर्ष तक ऐसे घूमता रहा। ना उसके शरीर में कोई कमी आई, स्ट्रेंथ में, इंद्रियों में कोई कमी नहीं आई, और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता रहा, भगवान हरि का गुणगान करता रहा। ऐसे ही घूम रहा था तो एक बार वहाँ से निकला जहाँ पे शिवजी और पार्वती जी बैठे थे, और शिवजी जो है साधुओं को भागवतम का ज्ञान दे रहे थे। चित्रकेतु और माता पार्वती के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई। माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, तू राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहा है, जा राक्षस बन जा। चित्रकेतु ने स्वीकार कर लिया। ये हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है। हमें वांछित फल मिल भी जाए तो भी स्थिति भौतिक जगत में एक समान नहीं बनी रहती। आज मिली या ऊपर गए, कल वापस नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। सिचुएशन चेंज होते रहती है। हमारे एक आचार्य बोल रहे हैं, जैसे कमल के फूल की पंखुड़ी पर पानी की एक बूंद है, कमल की पंखुड़ी पानी की बूंद को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको चूसती नहीं है, गीली नहीं होती, उसके ऊपर वो नाचती रहती है पानी की बूंद। जरा सी एक हवा का झोंका है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है पानी की बूंद। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन है। 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे तो 1 सेकंड में नीचे भी गिर जाते हैं। अब जब ये
बात चल रही थी कि माता पार्वती उसको श्राप दे रही थी असुर बनने का, उस समय एक साधु थे त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ कर रहे थे कि एक असुर पैदा करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और जैसे ही उसका यज्ञ पूरा हुआ, हालांकि उसने कुछ गलतियां की थी यज्ञ करने में, लेकिन जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया था, त्वष्टा के पुत्र को। तो यज्ञ पूरा हुआ, वो चित्रकेतु उस यज्ञ में से प्रकट हो गया वृतासुर नाम के असुर के रूप में, और त्वष्टा के कहने पर वो इंद्र को मारने के लिए चला गया। इंद्र ने बड़ा लड़ाई की, बड़ा प्रयास किया, कुछ नहीं कर पाया। वृतासुर ने पकड़ा इंद्र को, उसके वज्र समेत उसको निकल गया और वृतासुर ने सोचा कि चलो मेरा काम खत्म हुआ। और उससे पहले इंद्र तो भाग रहा था युद्ध से, मैदान से। वृतासुर ने कहा, अरे नहीं तुम लड़ो, तुम मुझे मार लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इवेंचुअली वृतासुर ने निकल लिया इंद्र को और समाधि में चला गया भगवान का ध्यान करने के लिए। इंद्र ने वज्र से उसका पेट फाड़ा और अंदर से बाहर निकल गए और उसकी गर्दन काट रहे थे वज्र के साथ, थंडर बोल्ट के साथ। 360 दिन लग गए इंद्र को गर्दन काटने में। गर्दन काट के जैसे सिर नीचे गिरा, उसके वृतासुर के शरीर में से एक चिंगारी निकली, जो आत्मा थी वृतासुर की, निकली और सभी देवी देवता देख रहे थे। और वो चिंगारी सीधी निकली और भौतिक जगत को भेद कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई और वृतासुर जो है भगवान संकर्षण का एक पार्षद बन गया। तो आप देखिए कि कैसे भौतिक इच्छाओं से ग्रसित व्यक्ति भक्त से मिला, भौतिक इच्छाओं को पूरा किया उसने अपना, फिर भी दुखी रहा, भगवत शिक्षा मिली, भगवान को प्रसन्न कर लिया। भौतिक इच्छाएं फिर भी रहीं, उसको भी करोड़ों वर्ष तक भोगा, लेकिन भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं। एक बार भगवान के भक्त से आपकी भेंट हो जाए, भगवान के भक्त का स्पर्श प्राप्त हो जाए, भगवान के भक्त को संतुष्ट कर दो आप, बस उसके बाद में भगवत धाम जाना सिर्फ समय की बात है। जैसे नारियल तोड़ा, सिर्फ समय की बात है कि वो पक जाएगा। ऐसे ही महाराज चित्रकेतु जो है, उन्होंने कितने ही भौतिक सुखों से आसक्त थे, लेकिन अंततः भगवान उसे भगवत धाम लेकर ही चले गए। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम भी अगर भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा में लगे, भक्तों का सानिध्य अगर हम, उनका स्पर्श अगर हम नहीं छोड़ें, तो चाहे हमारे में भौतिक इच्छाएं हैं नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। भौतिक इच्छाएं होने में या नहीं होने में टाइम का फ़र्क होता है कि भौतिक इच्छाओं वाला थोड़ी देर में जाएगा, भौतिक इच्छाएं नहीं है तुरंत चला जाएगा, लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। भगवान के धाम जाना निश्चित है, एक बार भगवान की शरण में चले गए। तो इसीलिए भागवतम में कहा गया है, अकामा सर्व कामुमा मोक्ष काम उधार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपके अंदर आप इच्छाओं से भरे हुए हो, या आप में कोई इच्छा ही नहीं है, या मोक्ष की इच्छा है, जो भी है भगवान की तीव्रता से भक्ति करो। तीव्रता से भक्ति का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा। तीव्रता से भक्ति का मतलब है, जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य। कोई और अभिलाषा मन में नहीं रख के, सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान राम को मुझे प्रसन्न करना है। ये करेंगे, जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, अंततः एक बार भगवान का स्पर्श हो जाए, कितने ही समय लग जाए, करोड़ों वर्ष लग जाए, कितने ही उतार चढ़ाव आए, भगवत धाम जाना निश्चित है। ये एक भक्त की और भगवान की और भक्ति की महिमा है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।